वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, बजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भय चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे न तखत, लाला गे आए बैठे न तखत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। थोड़ा सा आज मैं स्टार्टिंग से बात करने जा रही हूँ सुंदर सा जी। जो भी एक तो सुंदर साथ हमारे बीच में नए जुड़े हैं कि उनको समझ आ जाए कि हमारा प्रसंग चल क्या रहा है और किन के विषय में चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं सभी धर्म ग्रंथ, जितने भी हिंदू पक्ष के ग्रंथ हैं, वेद पक्ष के, गीता पक्ष के, सभी धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि परमात्मा एक है, दूसरा परमात्मा नहीं है। जो सबका मालिक है वो एक है और उनका आना 28वें कल युग में लिखा हुआ है और वही 28वां ये कल युग चल रहा है सुंदर सा जी। परमात्मा स्वयं इस दुनिया में आए हुए हैं और उन्होंने इस संसार में आकर क्या किया, कहा है श्री मुखवाणी में, साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनी या दीन। परमात्मा इस संसार में आए सारे मत पंथों के झगड़ों को समाप्त करने के लिए। आज हम देख रहे हैं हर कोई लड़ रहा है मत पंथ के नाम पर। मुसलमानों का कहना है कि हमारा खुदा ही सत्य है, हिंदुओं का कहना है कि हमारा। आवाज नहीं आ रही है प्रणाम जी। आ रही है होके फिर आ जाओ, लेफ्ट होके ज्वाइन कर लो मोना। हिंदुओं का कहना है कि हमारा परमात्मा बड़ा है और यही बात हर मत पंथ में देखने को मिल रही है सुंदर सा जी। अब परमात्मा इस दुनिया में आए, अपने धाम की सभी नियामतों को लेकर आए। श्री मुखवाणी जो उनके हृदय के वचन है, उन वचनों से उन्होंने सब कुछ उजागर कर दिया और साथ में अपनी परम धाम की आत्माओं को, जो उनका ही अंग है, उनको साथ लेकर आए इस झूठे संसार का खेल देखने के लिए। तो सुंदर सा जी उन्होंने आकर
इस संसार में क्या क्या लीला रची, कैसे कैसे उन आत्माओं ने संसार को एक संदेश दिया, एक सत्य का मार्ग जो दिखाया, वही हमारी ये बीतक है सुंदर साथ जी। इसमें हम सुनेंगे कि सभी मत पंथों वालों को एक परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पे हम इस बीतक चर्चा में जाना हमने सुंदर साथ जी कि किसी के लिए कोई भेद नहीं है, चाहे कोई वेद पक्ष का है, चाहे कोई कतेब पक्ष का है, क्योंकि धनी सबके हैं, वो मालिक सबका है। वो परमात्मा ही नहीं कहला सकता जो किसी एक वर्ग का हो। जो एक परमात्मा है वो सबका है। यही भेद बताने के लिए स्वयं प्रीतम अक्षरातीत, स्वयं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद उत्तम पुरुष, जिनको अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नामों की उपाधियाँ दी गई हैं, वो इस संसार में आए। और आकर कैसे हमने जाना था कि कैसे वेद पक्ष के जो अनुयायी होते हैं उनको भी वो भी श्री जी की शरण में आते हैं। श्री जी अर्थात जिनके स्वरूप में स्वयं परमात्मा का स्वरूप लीला कर रहा है, तो जिनको प्राणनाथ जी कहा है, जो प्राणों के नाथ हैं, हम सब के प्राणों के नाथ हैं। तो हमने अब तक सुना था सुंदर साथ जी कैसे 12 मोमिन जिन्होंने अपना सब कुछ प्राणनाथ जी के ऊपर, श्री जी साहिब जी के ऊपर निछावर कर दिया था, औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और औरंगजेब के दरबार में पहुंचकर कैसे वो जाहिर करते हैं कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, जिनको कुरान में कहा है कि जो आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुज़नामा आएंगे। सभी धर्म ग्रंथों में कुछ ना कुछ साक्षियाँ मिलती हैं सुंदर साथ जी। तो ये संदेश लेकर जैसे ही 12 मोमिन जाते हैं, तो जो औरंगजेब है वो उनको, जो उनका कोतवाल है सिद्दीक फौलाद, उनके हवाले कर देता है सिर्फ पूछताछ के लिए कि इनकी पूछताछ की जाए। पर रात के अंधेरे में कोतवाल के द्वारा जब सुंदर साथ को यातनाएं दी जाती हैं और यातनाएं देने की खबर जब कांजी भाई लेकर श्री जी के पास पहुंचते हैं, तो श्री जी को बहुत दुख होता है। तो क्या कहते हैं कि इनका जड़ से नाश हो जाए। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्री जी के द्वारा बहुत ही प्रेम पूर्वक पत्र लिखा जाता है, जिसे हमने पहले सुना सुंदर साथ जी, जिसे बड़ी पत्री कहा गया है। और आज की चर्चा में हम सुनेंगे छोटी पत्री। अब श्री जी के पत्र का जवाब जो सुंदर साथ देते हैं, तो उसे कहा है छोटी पत्री सुंदर साथ जी। बड़ी पत्री को जो श्रीमुख बीतक साहब में चौपाइयों के रूप में वर्णित है, हमने सुना था। अब आगे हम जानते हैं कि श्री जी के द्वारा क्या सांत्वना सुंदर साथ को दी गई और जवाब में सुंदर साथ क्या कहते हैं। श्री जी क्या कहते हैं कि तुम 12 जो सुंदर साथ हो मेरे, क्या हो, सब में शिरोमणि हो। तुम सब में श्रोमणी सुंदर साथ हो और आपकी जो जश पताका है वो चारों ओर फैल जाएगी। आने वाला सुंदर साथ आपसे सीख लेगा कि इन सुंदर साथ ने कैसा कुर्बानी के मार्ग पर चलकर दिखाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के दरबार में जाकर वहाँ रहकर अपना थाना स्थापित किया। थाना स्थापित करना अर्थात केंद्र बना दिया। वो औरंगजेब जिसके दरबार में बड़े बड़े योद्धा भी जाने से घबराते थे, ये 12 मोमिन अपने सिर पर कफन बांधकर उस औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। तो श्री जी लिखते हैं कि सुंदर साथ जी, ये जो मुसलमान लोग हैं ये क़यामत के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, कुरान के बाहरी अर्थ लेते हैं। तो सोचते हैं कि जब क़यामत आएगी तो हमारा खाना पीना, आराम से रहना, घर द्वार सब छूट जाएगा। क्योंकि क्या कहा है कुरान में कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो इमाम मेहंदी के हाथ में तलवार होएगी
और 12 मोमिनों के हाथ में भी तलवार होएगी और वो एक ही बार से 70,000 काफिरों को मार डालेंगे। अब इसका बातूनी आशय क्या है, वो बिना तारतम वाणी से कोई नहीं बता सकता था सुंदर साथ जी। तो ये लोग इस सब का बाहरी अर्थ करते हैं, सोचते हैं कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो उनके हाथ में सच में तलवार होगी और वो तलवार से काफिरों को मारेंगे। अब काफिर किसको कहा है? जो परमात्मा के, जो अल्लाह ताला के आदेश को नहीं मानता, उनकी आज्ञा को नहीं मानता, वो काफिर हैं। अब काफिर तो ये लोग खुद ही हैं। 12 सुंदर साथ जब इमाम मेहंदी का संदेश लेकर इनके पास जाते हैं तो इन लोगों ने क्या किया? क्या स्वीकारा उस संदेश को? उल्टा बदले में सुंदर साथ को यातनाएं दी। काफिर तो ये खुद हैं और कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। तो ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि अज्ञानता है, अभी इनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है। और श्री जी क्या चाहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, क्योंकि माया का अंधकार कब दूर होगा? हमारे हृदय में जो दज्जाल रूपी अंधकार बैठा हुआ है वो कब मिटेगा? चाहे कोई किसी भी मत पंथ को मानने वाला है सुंदर साथ जी, जब तक अज्ञानता है, जब तक श्रीमुख वाणी की शरण में कोई नहीं आता है, तब तक वो जान ही नहीं पाता कि सत्य क्या है। और जब तक हम सत्य को जान ही नहीं पाएंगे तो सत्य के अनुगामी भी हम कैसे बनेंगे? तो अंधेरे में ही, भ्रम में ही घूमते रहेंगे। तो यही कहानी है इन मुसलमानों की। क्या सोचते हैं कि 70,000 काफिरों को इमाम मेहंदी मार डालेंगे। अब इनका बातूनी आशय क्या है सुंदर साथ जी? जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषदों में क्या कहा गया है कि जो मानव तन है उसमें 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं। और जो कतेब पक्ष के ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा है कि मनुष्य के अंदर 70,000 नाड़ियाँ होती हैं। अब जो 70,000 नाड़ियाँ हैं उनमें जो बहता हुआ रक्त है, उस रक्त में क्या है? विषय विकार बह रहे हैं। और इमाम मेहंदी जब आएंगे तो उनके हाथ में ज्ञान की तलवार होगी। तो ज्ञान का प्रकाश जब मनुष्य के हृदय में होएगा तब उसका रक्त शुद्ध होएगा। जैसे अगर हमें कोई बात बताई जाए, हमें बताया जाए कि कोई वीर गाथा किसी वीर की सुनाई जाए तो हमारे हृदय में एक जोश उत्पन्न होता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे खून में गर्मी आ गई हो। जब हमें कोई डर की बात बता दी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे खून ठंडा पड़ गया हो। ऐसे ही जब इल्मे लदुनी, जिसको कहा है श्रीमुख वाणी को कि इल्मे लदुनी की तलवार इमाम मेहंदी के हाथ में होगी, ज्ञान की तलवार उनके हाथ में होगी, ज्ञान का प्रकाश जब मनुष्य के हृदय में आएगा तो उसके शरीर में बहने वाली जो 70,000 नाड़ियों के अंदर रक्त है वो रक्त में शुद्धता हो जाएगी। और जहाँ उनमें तृष्णाओं की धारा आज तक बह रही थी तो वो सब समाप्त हो जाएगी और हृदय शुद्ध हो जाएगा, जिसे कहा है कि इमाम मेहंदी जब आएंगे तो तलवार से 70,000 काफिरों को मारेंगे। इसका बातूनी आशय ये है सुंदर साथ जी कि ज्ञान की तलवार से वो मारेंगे। तो अब जो अपने पौराणिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथों में भी यही बात कही गई है कि जब विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे तो वो सफ़ेद घोड़े पर आएंगे और उनके हाथ में भी तलवार होगी जो मलेशों को मारेंगे। अब मलेश किसको कहा है? जो परमात्मा को नहीं मानता है, जो असुरी प्रवृत्ति का इंसान है, उसको मलेश कहा है। और श्वेत घोड़ा किसको कहा है? जागृत बुद्धि रूपी श्वेत घोड़ा। उस घोड़े पर सवार होकर आएंगे परमात्मा सच्चिदानंद और ज्ञान रूपी वो घोड़ा होगा। अब इसका असल अर्थ ना समझने के कारण से सुंदर साथ जी ये हो रहा है कि हिंदू भी लड़ रहे हैं
और मुसलमान भी लड़ रहे हैं, ईसाई भी लड़ रहे हैं, सिख भी लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहा है असल को ना जानने के कारण से कि असल में वो परमात्मा कौन है। वो सबका एक है, कुल सृष्टि का वो साहिब है। उसके हृदय में किसी के लिए भी कोई भेद नहीं है। सुंदर साथ जी, भेद अगर पैदा हो रहे हैं तो उसके पीछे अज्ञानता है, उसके पीछे अंधकार है। वो अंधकार हमारा दूर होगा श्रीमुख वाणी की शरण में आने से। तो श्री जी जब आए, जब अल्लाह ताला सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आकर जाहिर हुए, तो अपने साथ अपने हृदय के उन वचनों को लेकर आए, जिन वचनों को आत्मसात करने से ही सबके हृदय पर पड़ा माया का अंधकार दूर हो सकता है। तो श्री जी ने क्या निर्देशन किया सुंदर साथ जी, कि श्रीमुख वाणी को सब जगह फैलाया जाए, क्योंकि सबके हृदय के अंधकार को अगर मिटाना है, सबको एक झंडे के तले लाना है, तो एक मात्र साधन है ज्ञान का प्रचार। ज्ञान से ही जानेगी दुनिया कि परमात्मा असल में कौन है। तो वही कार्य के लिए निकले हुए हैं हमारे 12 मोमिन सुंदर साथ जी, जिनको श्री जी पत्थर भेजते हैं कान्हा जी भाई जी के हाथ से। अब सुंदर साथ भी श्री जी को पत्थर भेजते हैं, जिसे कहा है छोटी पत्री सुंदर साथ जी। अब हम सुनते हैं छोटी पत्री के भाव। ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। अब श्री जी पत्र में कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरते में यह सारा समाचार पहुंच चुका है कि आपके साथ जो कुछ हुआ, आपने जो कुछ किया, ये सारा समाचार इन शहरों में पहुंच चुका है। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लो घूटन घूटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। मैंने औरंगजेब के संबंध में विचार किया है, श्री जी लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, कि उनके अंदर परम धाम की आत्मा तो है, पर फिर भी वो मेरे संदेश भेजने पर जागृत क्यों नहीं हुआ। क्योंकि श्रीमुख वाणी तो क्या कहती है, बहुत पुकार करो किस खातिर, ए सब सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लफ्से होसी टूक टूक। श्रीमुख वाणी कहती है कि जो परम धाम की आत्मा होगी, उसके लिए तो एक शब्द ही काफ़ी है। हमने पीछे की बितक में सुना था सुंदर साथ जी केशवदास जी के माध्यम से, कि कैसे केशवदास जी जब थोड़ा सा भी सुनते हैं श्री जी के विषय में, तो कैसे उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। पर अब श्री जी सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि औरंगजेब ये बात सुनकर जागृत नहीं हो रहा। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक वो मेरे आमने सामने बैठकर कभी चर्चा नहीं सुनेगा, तो जागने का उसका प्रश्न ही नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मन में क्या है, एक डर है कि अगर मैं इमाम मेहंदी की शरण में आ गया, तो इमाम मेहंदी कहाँ आए हैं, एक हिंदू तन में आए हैं। अगर मैंने किसी हिंदू के ऊपर, हिंदू की शरण में मैं चला गया, तो क्या होगा, मेरी शरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा, और जो मेरे ही अधिकारी हैं वो मुझे मार डालेंगे। उसके मन में ये डर बैठा हुआ है। क़यामत नामा में ये बात आती है सुंदर साथ जी, कि शेख वाजिद नाम जो फ़कीर था, उसके माध्यम से औरंगजेब जो था वो कलदर फ़कीर की एक गादी थी, उसके स्थान पर एकांत में जाकर श्री जी से मिला भी था। तो श्री जी को वो कहता है कि मुझे हकीकत और मार्फत का ज्ञान दीजिए। तो श्री जी कहते हैं कि हकीकत का ज्ञान पाने के लिए तुम्हें शरीयत छोड़नी होगी, और वो शरीयत छोड़ने को तैयार नहीं था। और जब तक शरीयत को नहीं छोड़ा जाएगा, तो हकीकत कैसे हृदय में प्रवेश कर सकती है।
और ये सीख हम सब सुंदर साथ के लिए भी है। सुंदर साथ जी, जब तक हम शारीरिक कर्मों में लगे रहेंगे, शारीरिक बंदगी में लगे रहेंगे, तब तक हम हकीकत और मार्फत की बंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि शारीरिक बंधनों में फंसे हुए हम क्या करते हैं, खा लिया, पी लिया, नाच लिया, कूद लिया, ढोल बजा लिया, यही तो सब शरीयत की बंदगी है। या 5 बार तारतम का पाठ कर लिया। हकीकत और मार्फत की बंदगी हमें श्री जी ने सिखाई है। हकीकत और मार्फत में डूबने वाली आत्मा क्या करेगी? चितुनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने प्रीतम की शोभा में डूबेगी, पल पल उनके हृदय में विहार करेगी। वो ये जानेगी कि जो मैं हूँ, मैं क्या हूँ? अपने प्रीतम की ही अंगरूपा हूँ, उसका ही स्वरूप हूँ, उसका ही दिल हूँ, उसका ही हृदय मेरे हृदय में धड़क रहा है। तो यही संदेश हम सबके लिए भी है सुंदर साथ जी, इस घटना के माध्यम से, कि हमें हकीकत की तरफ कैसे अपने कदम बढ़ाने हैं। तो यही कारण है कि औरंगजेब के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं किसी हिंदू बैरागी की शरण में कैसे आऊँ। तो अब आगे श्री जी बता रहे हैं, तिस वास्ते आपन को जात भेष उपलिए। इसलिए औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए जाति या बाहरी वेशभूषा को महत्व नहीं देना चाहिए, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस माध्यम से वो समझ सकता है, क्योंकि जब तक श्री जी कहते वो मेरे सामने बैठकर हकीकत का ज्ञान प्राप्त करेगा ही नहीं, तब तक उसकी आत्मा कैसे जागृत हो सकती है। सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेख के। और ये सारा संसार क्या है? गोविंद भेड़ा है। गोविंद भेड़े की हमने सुनी थी उदाहरण सुंदर साथ जी, कि गोविंद नाम का एक प्रेत था, कैसे वो अपना ही एक संसार, एक दुनिया बना लेता है, जिसे गोविंद भेड़ा कहा है। और ये उसी प्रेत मंडल के समान है। ये सारा जगत झूठा है, और इस झूठे प्रपंचमयी जगत में फंसने पर इंसान आखिर में दुख को ही भोगता है। और धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में। इस तरह से सत्य की राह पर आप चले हैं तो सब आपको धन्य धन्य कहेंगे, और उसके पश्चात उनके मन में होगा, हमारा भाषा अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। उन्होंने हमारे प्रति अवगुण देखा। तो ये 10 हिंदू मुसलमान जो है वेशभूषा इस प्रकार की धारण करके आए हैं। और ये बात श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी को लिखकर बता रहे हैं कि हमारी वेशभूषा को लेकर उनके मन में डर बैठ गया था कि हम उनको कहीं मार ना डालें, क्योंकि अलग वेशभूषा धारण करके आए हैं। ये बात सुंदर साथ श्री जी को लिखकर बता रहे हैं कि श्री जी जब हमारी अलग वेशभूषा को उन्होंने देखा, औरंगजेब में देखा, तो उसके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं हम उसको मार ना डालें। जिन सनंदे समझेगा तो समझाएंगे हम। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब औरंगजेब जैसे भी समझेगा, सनंद ग्रंथ से जैसे भी समझेगा, जिस प्रकरण से भी समझेगा, हम उनको समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। और आपकी अति अपार कृपा से सुंदर साथ लिख रहे हैं कि श्री जी काजी शेख इस्लाम से हमारी बात हो गई है। अब तो हम जाहिर लक्सर है इमाम। अब तो पूरी दिल्ली जान चुकी है। सुंदर साथ लिख रहे हैं श्री जी को कि श्री जी अब तो पूरी दिल्ली में इस बात का शोर मच गया है कि हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं। तो कितनी खुशी अनुभव कर रहे हैं सुंदर साथ कि सारी दिल्ली जान चुकी है कि इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं और हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं। थाना थिरकर बैठे ऐते दिन छाना करते हम।
काम। और पहले तो बादशाह से मिलने के लिए हम छिप छिप के रहा करते थे, लेकिन अब हमारा निवास ही उनका स्थान बन गया है, अर्थात हमने अपना वहाँ पर केंद्र बना लिया है। तिस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे। अब श्री जी की तरफ से उत्तर लिखा जा रहा है सुंदर साथ जी को कि सुंदर साथ जी, अब मैं भी एकमात्र औरंगजेब की जागनी के संबंध में ही कार्य करूँगा, कि मेरा जो अब लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे करके औरंगजेब की आत्मा को जागृत किया जाए। तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे, और जब भी तुमको आवश्यकता होएगी तुम्हारे पास दिल्ली में आवश्यक सूचना हम पहुंचाते रहेंगे। और बड़े मोहरे मोहबड़ के आए लगे तुम, और माया के जो बड़े बड़े धर्म के अग्रण्य लोग हैं उनसे आपने धर्म युद्ध किया है। तिस वास्ते सब साथ को पाप भरे हक हुक्म, इसलिए सब सुंदर साथ को आप पत्र लिखना और जो भी सत्य बात है उसे ग्रहण करना। सो तो तुम किया, अब खबर रखियो तुम, आपने जो शरा तोरा के विरुद्ध श्री जी कहते युद्ध किया है, लोक लज्जा को छोड़कर धनी की राह पर जो आप कुर्बान हुए हैं, अपने प्राणों की चिंता आपने छोड़िए है, इसलिए अब अपनी गरिमा की भी आप रक्षा करना। श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ को कि आपने इतना बड़ा धर्म युद्ध लड़ा है सुंदर साथ जी, और उसके लिए आपने अपनी जान की बाजी की भी परवाह नहीं की है। अब इसलिए अपनी गरिमा की भी रक्षा करना। अब गरिमा की रक्षा करना क्या सुंदर साथ जी, कि उस समय में जात पात इतना फैला हुआ था। अब सुंदर साथ ने क्या किया था, मुसलमानी सूफ़ी का वेश धारण करके गए थे, तो सबके हृदय में ये बात भी चल रही होगी, उन जो उनके घर परिवार के लोग थे, कि कहीं औरंगजेब के दबाव में ये मुसलमान न बन जाए। तो अब श्री जी कह रहे हैं अपनी गरिमा की भी आप रक्षा करना। इन मोर्चे खबर ये लिखते हैं हम, और इस धर्म युद्ध की सूचना पत्रों के द्वारा मैं भी सुंदर साथ को भेज दूंगा। जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए श्री जी कहते जैसा धर्म ग्रंथों में बताया गया है आप बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या बताया गया है सुंदर साथ जी धर्म ग्रंथों में परम धाम की आत्माओं के लिए, कि परम धाम के जो ब्रह्म मुनि होंगे वो तन मन धन से अपने आराध्य पर कुर्बान हो जाएंगे। परम धाम की आत्माओं की बहुत बड़ाई लिखी गई है। श्रीमुखवाणी में भी कहा गया है, लाडलियाँ लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। परम धाम की आत्माओं की सिफत सुभान भी करते हैं। वो भी कहते हैं कि जब तक उनको पहचान नहीं है तब तक ही वो माया की फरामोशी में है, और जब आत्मा को पहचान हो जाएगी अपनी स्वरूप की, अपने निज घर की और अपने प्रीतम की, तब वो इस झूठी दुनिया में एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहेगी। तो सुंदर साथ जी हमारे लिए बहुत प्यारी सीख है इस चौपाई के माध्यम से, कि कैसे हमें अपने धनी पर कुर्बान होना है, कैसे अपनी गरिमा की लाज रखनी है। हम परम धाम के ब्रह्म मुनि खुद को कहलाते हैं, पर क्या हम अपने श्री जी पर निसार हो पा रहे हैं? क्या हम अपने प्रीतम के प्रेम की राहों पर कदम धर पा रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत ही सोच का विषय है सुंदर साथ जी। क्या जैसा फरमाया गया है, हमारी शोभा जैसी धर्म ग्रंथों में बताई गई है, क्या हम उसके अनुकूल कार्य कर रहे हैं? तैसे भारी होजियो जैसे कीजिए काम, और जैसी आपकी गरिमा है उसके अनुसार ही आप अपना आचरण करना। अर्थात श्री जी कहते किसी भी तरह बच्चों की तरह ओछापन नहीं दिखराना। एक बच्चा क्या होता है, थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ा सा कुछ कर दे तो कहेगा कि मैंने ये कर दिया, है ना। एक बच्चों में एक भोलापन होता है। तो श्री जी कहते अपनी गरिमा बनाए रखना,
पहले हमने पाती में सुना था, क्या कहा था, सब करने वाले राजी हैं। सुंदर साथ जी, भले इस संसार में ब्रह्म आत्माओं को शोभा दी जा रही है, उस शोभा के चलते किसी भी आत्मा से कोई भी बड़ा कार्य राजी करवा देते हैं, पर जो समर्पित आत्मा है वो जानती है कि मेरे साथ पल पल जो कुछ हो रहा है सब मेरे धनी की मेहर है, सब धनी करने वाले हैं। करत करावत तुम ही, कहल कहलावत तुम। जो कुछ मैं कह रही हूँ कहनाने वाले भी आप हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं कराने वाले भी आप हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, और धनी जो कुछ है मुझ में सो तेरा ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो श्री जी कहते हैं इस प्रकार अपनी गरिमा को ध्यान रखना। अब तुम एक दूजे से भारी हो जियो तुम। अब श्री जी कहते हैं एक दूसरे के साथ आप अपने आचरण को इतना दृढ़ बनाना कि सब तुम्हारी महिमा को स्वीकार करें। क्योंकि सुंदर साथ जी, किसी भी महान कार्य के लिए अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारी आपस की एकता। अगर हमारी आपस में ही एकता नहीं है तो किसी भी मिशन को क्या हम सफल कर सकते हैं? कोई भी मिशन सफल होता है तो आपसी एकता से ही होता है। वही बात श्री जी बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अपना आचरण आप बहुत ही दृढ़ बनाए रखना। अपने गुण बस कीजिए, बड़े मोहरे को लगे तुम, और अपने मन को अपने बस में रखना, क्योंकि आप बड़े मोहरे को लगे हो। शरीयत का जो इतना बड़ा बादशाह है, औरंगजेब है, आप उससे धर्म युद्ध करने गए हो सुंदर साथ जी। तो इसलिए अपने मन को हर प्रकार से बस में रखना और ब्रह्म मुनियों की गरिमा को कलंकित नहीं होने देना। हो तुम जान शिरोमिन, जो तुम साथ समस्त, आप सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो। और आपने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी है, उसकी शरीयत को चुनौती दी है, तो आप बहुत ही शिरोमणि हो। तुम बुद्धवान विलक्षण, तुम पे बड़ी है वस्त, और आप बहुत ही विलक्षण बुद्धि के मालिक हो। आपके पास क्या है? तारतम ज्ञान का अखंड धन है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यवहार मत करना जिससे कि समाज तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए। अब देखिए सुंदर साथ जी, इससे क्या सीख है कि कहते हैं जो व्यक्ति जितना महान होता, बड़ा होता जाता है, जितना महान होता जाता है, उसके ऊपर उंगलियां भी उतनी ही उठती हैं। अब कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिसको अभी तारतम वाणी का ज्ञान ही नहीं मिला। श्रीमुख वाणी में भी क्या कहा है सुंदर साथ जी? जो लो सूती नींद में, तो लो सिरना दोष, जो जागी हक हुक में, तो सूती सिर अफसोस। अगर जब तक हम माया की नींद में हैं तब तक हमारे सिर कोई दोष नहीं है, लेकिन जब धनी के हुक्म ने, धनी के इल्म ने हमें जागृत कर दिया, उसके बाद हम कोई गलती करते हैं तो हमारे सिर गुनाह है, दोष है सुंदर साथ जी। ऐसे ही श्री जी बता रहे हैं कि आपके पास विलक्षण बुद्धि है, आपके पास अखंड का धन है, तो इस अखंड के धन के होते हुए भी कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। अब जैसे कोई महान व्यक्ति है, किसी महान कार्य के लिए निकला है, तो उसका आचरण भी उसके अनुकूल ही होगा। अगर वो अपने आचरण से विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो सब लोग यही कहेंगे ना कि देखो ये कार्य तो ऐसे करता है और अखंड का धन होने की बात करता है। तो सुंदर साथ जी, इसमें भी हमारे लिए बहुत प्यारी सीख है कि जैसे हम किसी महान कार्य के लिए जाएं तो सबसे पहले हमारा आचरण महान होना चाहिए। सो भी कारज कारण जान परत आगे, ना तो हमारा जाना ना होए सो जाने तुम ए। और यह जो कुछ हुआ है, श्री जी कहते सुंदर साथ जी, ये सब कुछ राज्य की कृपा से हुआ है। कुछ ना कुछ अवश्य ही इसके पीछे कारण है जिस कारण से ऐसा हुआ है। अब श्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ आपसे अलग हूँ, पर दिल से अलग नहीं है, और आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा बाहर से, पर राज्य की प्रेरणा से अब मुझे आगे भी जाना पड़ेगा, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं।
तो सुंदर साथ जी, किसी भी महान कार्य के लिए हम निकलें, हर एक चौपाई श्री बीतक साहब की हमें सिखापन दे रही है कि हर पल हमें राजी के सानिध्य में, राजी की कृपा की छत्र छाया में हमें महसूस करना, अनुभव करना है सुंदर साथ जी कि धनी पल पल हमारे साथ हैं। अब श्री जी कह रही हैं कि जाहिरी में, बाहरी रूप से चाहे मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, लेकिन आंतरिक नज़र उनकी हमेशा सुंदर साथ के ऊपर है। श्री मुखवाणी में क्या कहा है, मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माहे। श्री इंद्रावती जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी कि मेरी एक नज़र तो धनी के ऊपर है, लेकिन दूसरी नज़र मेरी मेरे सुंदर साथ के ऊपर है। मैं अपने सुंदर साथ को कभी भी असहाय अवस्था में छोड़ नहीं सकती। पल पल पिया की मेहर भरी नज़र हमारे ऊपर है सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े हाथ। तो क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम खुद को असहाय समझ लेते हैं जब ऐसे मेहरबान प्रीतम हमारे साथ हैं। अगर हम सत्य के अनुगामी हैं, सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर कब हृदय में होता है, जब हम सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे होते हैं। और सत्य क्या है, सत्य एक प्रीतम अक्षरातीत है। सत्य वो परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। जो कुछ प्रपंच हम इस संसार में देख रहे हैं सब झूठ है, सब नश्वर है। सत्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सच एक सच्चिदानंद है। और सत्य के हम अनुगामी बनेंगे तो सुंदर साथ जी हमेशा धनी की मेहर भरी नज़र हमारे ऊपर रहेगी। बहुत खुशहाल होए के वस्त का दिखाइयो बोझ, और बहुत आनंदित होकर तुम बात करना और अपने तत्व ज्ञान को बहुत ही दृढ़तापूर्वक उनके आगे प्रस्तुत करना। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज, मोहम्मद साहब, ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी, तीनों सूरतों की बात को तुम वहाँ बताना। बसरी मलकी और हक्की सूरत की महिमा को उनके आगे दर्शाना, और उन्होंने संसार में आकर संसार को क्या दिया है वो सब बात तुम उनके आगे प्रस्तुत करना। हम जो भेख बदल के बैठे बीच दरबार, हे साथ जी आप सब सुंदर साथ को पत्र लिखकर भेज देना कि हम जो भेष बदलकर औरंगजेब के दरबार में गए हैं तो किसी से डर करके नहीं गए हैं, हमें यह कार्य करना था इसीलिए हम गए हैं। क्योंकि उस समय में हो सकता है सुंदर साथ के समाज, सुंदर साथ में बाहरी समाज में ये बातें चल रही हों कि ये लोग क्यों गए आखिर औरंगजेब के दरबार में। अब आगे हम सुनेंगे स्वयं हमारे सुंदर साथ मुकुंद दास जी ने भी श्री जी से कह दिया कि श्री जी क्या ज़रूरत सी औरंगजेब से हमें उलझने की। तो तब श्री जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह का डर अपने मन में महसूस नहीं करना और पत्र लिख के सब और संदेशा पहुंचा देना कि हमें यह कार्य करना था, इमाम मेहंदी को जाहिर करना था, इसीलिए हम वहाँ गए हैं। सो उल्टो सीधा करने तरफ परवर्ती गार। इसलिए जो कोई आपको छोटा समझेगा, घृणा की दृष्टि से देखेगा, उल्टी राह पर चलेगा, तो श्री जी क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी उनको मैं स्वयं बुलाकर समझाऊंगा। अगर वो नहीं भी समझेंगे तो अन्य किसी मार्ग से उनको सीधे मार्ग पर लेकर आऊँगा। तो सुंदर साथ जी ये चौपाई हमें क्या सीख दे रही है कि अगर हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, धनी के प्रेम की समर्पण की राह पर चल रहे हैं, तो हमें किसी भी बात से घबराना नहीं। हमारे श्री जी की मेहर भरी नज़र पल पल हमारे साथ है। कहीं भी कोई वार्ता करते हुए अपने प्रीतम अक्षरातीत को जाहिर करते हुए हमें घबराना नहीं है कि क्या होगा। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो। इसलिए सब सुंदर साथ को इस तरह का पत्र लिखकर उनको माया से निकालने का प्रयास करो। चार वचन जिन भांत के तैसे तहाँ धरो। जो कुछ धर्म की बातें हैं उनको लिखकर भेज दो, जिनको जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही उसको बताना।
देखो बिहारी जी क्या लिखते, ए जवाब लियो सिताब। और एक पत्र श्री जी कहते नपतनपुरी में भी भेज देना, और फिर देखते हैं कि बिहारी जी महाराज क्या लिखकर भेजते हैं। क्योंकि जिस औरंगजेब के दरबार में अन्य पंथ वाला कोई कभी जिंदा नहीं लौट सकता था सुंदर साथ जी, वहाँ पर जाकर इन 12 मोमिनों ने दृढ़तापूर्वक बातें की, और ऐसी दृढ़तापूर्वक बात की कि औरंगजेब को भी सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया। अब औरंगजेब के दरबारी अगर औरंगजेब को ना बहकाते तो उसी समय ये बात तो हो जानी थी कि औरंगजेब भी इमाम मेहंदी की शरण में आ जाता, लेकिन उनके दरबारियों के द्वारा बहकाया गया। और कुरान में ये बात आती भी है सुंदर साथ जी कि औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। ए पत्रियाँ लिख के दुरुस्त करो अब किताब। अब इन सब पत्रों को लिखकर उनको सत्य ज्ञान का बोध कराना। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम, जिस साथ का जैसा भाव है उसके अनुसार ही उनको पत्र लिखना। जो आगे अगिन के मोम पिघलत तमाम। श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, जिस तरह से आग से मोम पिघल जाता है उसी तरह से तुम ऐसी बातें लिखना कि उन लोगों का, उन सुंदर साथ का हृदय द्रवित हो जाए और वो भी सत्य के मार्ग पर चले। बास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ। संसार के सभी लोग क्या करते हैं, अपनी लोक लज्जा के भशीभूत हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के नाम पर तरह तरह के प्रपंच रचते हैं। गोविंद भेड़े इन भांत के इन नज़र में रखियो अर्थ। और माया नगरी जो है, श्री जी कहते ये ऐसी ही है। इस बात को हमेशा अपने चित्त में रखना कि माया नगरी की यही सार्थकता है सुंदर सा जी। अब दयाराम जी के भाइयों ने क्या किया, कोई ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढने लग गए जिसके द्वारा दयाराम भाई जी की हत्या करवा दी जाए। उन्होंने क्या सोच लिया अपने मन में कि अगर दयाराम ने स्वीकार कर लिया मुसलमान होना तो हम क्या करेंगे, उनकी हत्या करवा देंगे। ऐसा ये गोविंद भेड़ा है, श्री जी बता रहे हैं। अब श्री जी कह रहे हैं कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। एक भाई दूसरे भाई को मरवा देना चाहता है कि अगर वो कहीं मुसलमान ना हो जाए। अपनी मान मर्यादा के लिए हर कोई कितना इस संसार में तड़प रहा है कि किसी को भाई से प्रेम नहीं है। तो ये संसार की सार्थकता है सुंदर सा जी। अब श्री जी क्या कहते हैं कि इस लोक लाज मर्यादा को हमें त्यागना है, क्योंकि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। सुंदर सा जी, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के अनुगामी बनने के लिए हमें लोक लाज मर्यादा को छोड़ना ही होगा। अगर हम लोक लाज मर्यादा में ही पड़े रहेंगे तो कभी भी सत्य को उजागर नहीं कर सकते। अब सत्य की बात करें, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होता है सुंदर साथ जी, तो भीष्म पितामह होते हैं, तो वो बुलाते हैं युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपकी जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे कारण क्या है कि तुम सत्य के अनुगामी बने। तुम्हारे साथ धर्म था, और जिसके साथ धर्म होता है सुंदर साथ जी, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी छतरी के समान उसकी रक्षा करता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमेशा सत्य पर चलना चाहिए। क्या होता है कि हम देखते हैं जब कोई सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति होता है, हो सकता है कि वो अकेला ही हो, उसके साथ चलने वाला कोई ना हो, पर अगर हमें लग रहा है कि वो सही मार्ग पर है तो हमें सत्य के साथ ही चलना चाहिए। हमें भीड़ को नहीं देखना चाहिए। हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ इतनी भीड़ चल रही है तो हम भी इसके साथ चल दें। हमारी ये चाल नहीं है सुंदर साथ जी, ये दुनिया की चाल है। चींटी हार ऊँट कतार की तरह दुनिया चलती है। अब दुनिया में हम देखते हैं कि कोई एक मंदिर प्रचलित हो जाता है तो वहाँ की कोई
सुनने को मिल जाती है बात, तो सारी दुनिया वहाँ पर उमड़ पड़ती है। पर ये ब्रह्म सृष्टि की चाल नहीं है। हमारे लिए हमारे श्री जी का क्या निर्देश है कि सत्य के मार्ग पर चलना, और सत्य क्या है वो हम सब जानते हैं। सुंदर सा जी, श्रीमुख वाणी की शरण में जो कोई आ गया है उससे सत्य छिपा हुआ नहीं है। तो अब श्री जी क्या कह रहे हैं कि सुंदर सा 12 जो मोमिन हैं उनको शाबाशी देते हैं, और जो लालदास जी के दामाद हैं राम राय जी, श्याम बाई जी उनकी बेटी है और लाल बाई जी उनकी पत्नी है, उनको भी सांत्वना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि राजी की मेहर आप पर पल पल बरसती रहे। और सुंदर साथ को से आज्ञा लेते हुए कहते हैं श्री जी कि अब मुझे आगे के लिए प्रस्थान करना होगा, और अब मैं राजस्थान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि राजस्थान के जो राजा हैं उनको जाकर आवाहन करता हूँ, क्योंकि जब तक श्री जी कहते कोई राजा आगे नहीं आएगा, जब तक तलवार से कोई औरंगजेब का मुकाबला नहीं करेगा, तब तक औरंगजेब को सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। तो इसी संदर्भ में क्रंथन भी उतरता है सुंदर सा जी, राजा ने मलोरे राय राने तनो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। देश के सभी राजाओं को श्री जी ने आवाहन किया कि अब कब तक माया की निंद्रा में सोते रहोगे, धर्म जा रहा है, धर्म के लिए कोई तो दौड़ लगाओ। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं सुंदर साथ जी, कामा पहाड़ी ठहरते हैं। शेख बदल जी और कानजी भाई वहीं आकर के श्री जी को पत्र दिया करते हैं। अब सुंदर साथ ने भी श्री जी को स्वीकृति दे दी है कि आपको जैसा अच्छा लगे श्री जी आप वैसे ही करिए। यदि राजस्थान जाकर आप राजाओं को खड़ा करना चाहते हैं तो आप वैसे ही करिए। जागने का कार्य जैसे भी आगे बढ़ सकता है, आप उस कार्य को अवश्य ही करिए। अब श्री जी वहाँ से चल देते हैं। साथ में है उनके मलूक चंद और शबील दास जी। कामा पहाड़ी में के पास जाकर श्री जी ठहरते हैं। वहाँ से पैदल चलकर सुंदर साथ जी उदयपुर की तरफ जाते हैं श्री जी। अब सुंदर साथ के मन में बात आती है कि श्री जी के पास तो कुछ धन ही नहीं है। तो शेख बदल जी निकलते हैं, अपनी जेब में 300 रुपया लेकर श्री जी के पास पहुंचते हैं और कामा पहाड़ी से चलकर श्री जी आमेर आते हैं। अब वहाँ का जो राजा था वो था विष्णु सिंह। अब विष्णु सिंह को श्री जी पत्र लिखते हैं कि आप जो औरंगजेब है उसके साथ धर्म युद्ध कीजिए। पर उसके अंदर परम धाम का अंकुर ना होने से सुंदर साथ जी उन्होंने श्री जी के पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। अब श्री जी ने पत्र के माध्यम से उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि ये तो कोरा जीव है तो श्री जी वहाँ से सांगानेर आ जाते हैं और उधर मुकुंद दास जी भी पहुँच जाते हैं उदयपुर में। और उदयपुर जब वे पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि श्री जी सांगानेर चले गए हैं, तो वो सांगानेर के लिए निकल पड़ते हैं सुंदर साथ जी। और इधर से शेख बदल जी भी आ रहे होते हैं श्री जी को रुपये पहुंचाने के लिए। शेख बदल जी की भेंट हो जाती है मुकुंद दास जी से। और रास्ते में जो मवासी आदिवासी लोग होते हैं उनको शक हो जाता है कि इन लोगों के पास तो पैसा है। वे उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन राजी की कृपा से सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब सांगानेर के क्षेत्र में एक पूर मंडल गांव है। वहाँ श्री जी एक दुकान के ऊपर बैठे होते हैं और साथ में मलूक चंद जी और शबील दास जी श्री जी की सेवा में खड़े होते हैं सुंदर साथ जी। अब इतने दिन से यात्रा में चले हुए थे श्री जी, कितने दिन हो गए थे कि खाने को अन्न का दाना भी नहीं मिला था सुंदर साथ जी। तो कितनी विडंबना की बात है सुंदर साथ जी कि वो तन जिसमें साक्षात
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जिसमें पांचों शक्तियां विराजमान है, जिनकी मेहर की छाँव के तले सुंदर साथ जी पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है। और वो स्वरूप क्या है? कितने दिनों से भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे चल रहे हैं। किस लिए? हम सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए कि अगर धर्म के पथ पर, अगर जागनी के पथ पर आपको चलना है सुंदर साथ जी, तो कष्टों को तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कष्टों को सहन किए बिना सत्य के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। अगर हम कहें कि हम सत्य के अनुगामी भी बने रहें, हम प्रचार प्रसार भी करना चाहें और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमना चाहें और ऐशो आराम का जीवन भी व्यतीत करना चाहें, तो ये कभी भी संभव नहीं है सुंदर साथ जी। श्री जी ने हमें चलकर बताया, एक सीख दी, कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। श्री जी चाहते तो अपनी एक नज़र से कुछ भी कर सकते थे सुंदर साथ जी, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को जब आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सुबह से शाम तक तुम जितना घोड़े को दौड़ा सकते हो दौड़ा लो, जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा दौड़ेगा वहाँ वहाँ की धरती हीरा उगलेगी। वो प्राणनाथ जी इतने दिनों से भूखे प्यासे जागनी कार्य के निकले हुए हैं सुंदर साथ जी। किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए, हमें सीख देने के लिए, हम आत्माओं की जागनी के लिए। अब जब मुकुंद दास जी पहुँचते हैं और श्री जी की ऐसी हालत देखते हैं कि कितने दिनों से श्री जी ने भोजन नहीं किया, तो बाज़ार से कुछ खाने को मंगवाते हैं और भोजन करते हैं श्री जी और सुंदर साथ। अब कामा पहाड़ी से जयपुर जाने में कई दिन लग गए होते हैं सुंदर साथ जी, और श्री जी को खाने के लिए इस अवधि में कुछ भी नहीं मिला होता है। ये है धर्म प्रचार। हम लोग क्या करते हैं? ऐशो आराम से अपने आज घरों में बैठे हैं, इतना सुखद जीवन जी रहे हैं, फिर भी हाय तौबा हमारी मची रहती है कि ऐसे हैं, हम दुखी हैं, हम ऐसे हैं, क्योंकि हमने उन सुंदर साथ के कष्टों को नहीं देखा, हमने अपने प्राणनाथ जी के कष्टों को नहीं देखा कि जिस तन में वो आकर विराजमान हुए हैं, वो तन कैसे धूप को सह रहा है, कैसे शीत को सह रहा है, कैसे वर्षा को सह रहा है। आज तो जीवन कितना आसान हो गया है सुंदर साथ जी। आज तो कहीं हमने जाना है, कुछ ही घंटों में हम पहुंच सकते हैं। उस समय का जीवन सोचिए कैसा रहा होगा। पैदल चलना होता था, कितनी दूर दूर तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था सुंदर साथ जी। आजकल तो इतनी सुविधा है, हर एक मोड़ पे, हर एक नुक्कड़ पे हमें कोई ना कोई खाने पीने की दुकान मिल जाती है, पर उस समय में ऐसा नहीं था। कितने कष्टों को झेल कर हमारे श्री जी ने आज हमारे लिए ये कार्य किया है सुंदर साथ जी के घर घर में वाणी आज पहुंची है, और हमारे पास इस वाणी को पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है। क्यों ये बेतक लिखवाई गई सुंदर साथ जी? हमारे लिए, कि हमें कुछ तो सीख मिले, हम कुछ तो सीखें अपने उन सुंदर साथ से, अपने श्री जी से। अभी एक बार परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, किसी सुंदर साथ के घर जाते हैं। अब जो वो व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, वो तो महाराज जी के ऊपर बहुत भाव रखती थी, लेकिन जो उसका पति था वो भाव नहीं रखता था। पत्नी घर पर नहीं थी, तो पति ने क्या किया, महाराज जी के ऊपर भाव तो नहीं थे उसके, तो जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं ना तबेले में, वहाँ पर महाराज जी को ठहरा दिया और एक फटा पुराना कंबल दे दिया। महाराज जी चुपचाप वहाँ रात गुजार देते हैं। अब दूसरे दिन जब जाने की आज्ञा मांगते हैं तो पत्नी आ जाती है ऊपर से, बहुत दुखी होती है देखकर कि पति के तो मेरा नास्तिक है, उसके तो भाव है नहीं राज जी के लिए, अवश्य ही उसने महाराज जी की सेवा नहीं की होगी।
तो महाराज जी क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे तो उस तबेले में, फटे कंबल में और 2 मोटी रोटी में बहुत आनंद आया। 2 मोटी मोटी रोटियां बनाकर दे देता है महाराज जी को। तो सुंदर साथ जी, ये है जागनी का पथ, ये है कुर्बानी का पथ। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को सीख देने के लिए हमारे श्री जी ने ये करके दिखाया सुंदर साथ जी। क्योंकि आने वाले समय में जब महाप्रलय होगा सुंदर साथ जी, जब कायमी होगी, तो दुनिया क्या कहेगी कि परम धाम की ब्रह्म आत्माओं ने क्या किया, क्या कुर्बानी करके दिखाई। तो ये कुर्बानी करके दिखाई हमारे श्री जी ने सुंदर साथ जी, और हम सबको बताया कि कैसे हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। अब मुकुंद दास जी जैसे ही पहुंचते हैं श्री जी के पास, तो क्या कहते हैं श्री जी को कि श्री जी, क्या आवश्यकता थी आपको मुसलमानों से लोहा लेने की? आपको पता है कि इनकी बादशाही है इस समय, तो आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि मुकुंद दास जी के मन में था कि कहीं श्री जी का मनोबल अपना, श्री जी ने छोड़ तो नहीं दिया अपना मनोबल। तो श्री जी क्या कहते हैं कि मुकुंद दास जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तब श्री जी साहेब जी कहया, अब ना छोड़े इन्हें, और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। श्री जी कहते हैं कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। शरीयत की ओट में अत्याचार करने वाले इन मुगलों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं किसी अन्य उपाय से, किसी अन्य मार्ग से इनको समाप्त करूँगा और इनको जड़ से उखाड़ डालूँगा। और वही हुआ सुंदर साथ जी। श्री जी के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य हुआ, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे मुग़ल सल्तनत थी जो वो पतन की ओर जाने लगी। अब मुकुंद दास जी देखते हैं कि श्री जी के अंदर तो अब भी इतनी शक्ति है, क्योंकि श्री जी के स्वरूप की उनको अभी पूर्ण पहचान नहीं थी सुंदर साथ जी। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने पहचाना हुआ था कि इनके अंदर अलौकिक ज्ञान है, पर अभी वो समर्पण की पराकाष्ठा उनके अंदर नहीं थी। क्योंकि जब तक कुछ अनुभव नहीं होएगा तब तक पहचान नहीं होती। अब जब पन्ना जी जाते हैं, हम आगे सुनेंगे, पन्ना जी में पहुंचकर मुकुंद दास जी को जब अनुभव होता है, जब श्री जी के तन से उनको दीदार होता है, तब जाकर उनको पहचान होती है। फिर रोते हैं, बिलखते हैं कि अब तक मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। तो यही कारण था सुंदर साथ जी। पैसा तो मुकुंद दास जी के पास भी था, क्योंकि वो जगह जगह वाणी का प्रचार करके आए थे, वहाँ से धन संपदा मिली थी, शाल दुशाले भी मिली थी, लेकिन सब कुछ श्री जी के ऊपर समर्पित नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पूर्ण पहचान नहीं थी। सेवा कब होती है सुंदर साथ जी? जब हमें पहचान होती है। सेवा भाव से होती है, पहचान से होती है। जब हमें उस स्वरूप की पहचान ही नहीं, तब तक हम उनके ऊपर समर्पित नहीं हो सकते। तो अब श्री जी ने क्या किया? मुकुंद दास जी को भेजते हैं। मुकुंद दास जी कहते हैं श्री जी को कि श्री जी, जहाँ पर एक धनी बाबा का पंथ है और जो कि जरगा पंथी लोग हैं, और जो धनी पंथ को मानने वाले हैं, उनमें हमारी साक्षियाँ हैं। तो श्री जी कहते हैं कि आप जाकर उनको चर्चा सुनाइए, और जैसे ही उनमें कोई जागृति हो तो मुझे सूचना भेजा ना, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। अब श्री जी के आदेश से मुकुंद दास जी उदयपुर जाते हैं। वहाँ जाकर लादो मसानी जी को जागृत करते हैं, और लादो मसानी जी के जागृत होने पर वो श्री जी को बुलाने के लिए कहता है। मुकुंद दास जी ये सूचना श्री जी के पास लेकर आते हैं, और सबसे पहले मुकुंद दास को श्री जी आगरा भेजते हैं। वहाँ पर वाइजू राज सहित सभी महिला सुंदर साथ जो ठहरे होते हैं, उनको लेकर के मुकुंद दास जी को सेवा दी जाती है कि उनको लेकर के आइए। और उसके पश्चात उदयपुर के लिए प्रस्थान करते हैं।
इसके साथ ही एक घटना होती है सुंदर साथ जी, जो दिल्ली में सुंदर साथ रह रहे होते हैं 12 मोमिन, उनको वहाँ रहते रहते 4 महीने हो गए होते हैं। वो श्री जी को पत्र लिखते हैं कि श्री जी, हमने औरंगजेब के पास जो कोतवाल सिद्दीक फौलाद है उसके माध्यम से सूचना भिजवा दी है और कि हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं, पर औरंगजेब पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। तो श्री जी क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी, कि इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म, कि सुंदर साथ जी, जब राज्य का, जब परमात्मा का डंडा इन पर पड़ेगा तब ये सत्ता के मद में मदहोश हुए जो मुसलमान हैं ये सीधे रास्ते पर आएंगे। अब सुंदर साथ श्री जी का निर्देश पाकर आते हैं सुंदर साथ जी वापिस, और जो दिल्ली के सुंदर साथ होते हैं वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम हमेशा हमेशा के लिए श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो वो घर वालों को अलविदा हमेशा हमेशा कहने के लिए वहीं पर ठहर जाते हैं। और बाकी सब सुंदर साथ आकर जैसे ही श्री जी से मिलते हैं, श्री जी उनको गले से लगाते हैं और बहुत ही लाड प्यार और अपना दुलार देते हैं। वहाँ पर चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आगे श्री जी कैसे उदयपुर और उदयपुर से मंदसौर के लिए प्रस्थान करेंगे सुंदर साथ जी, मंदसौर में पहुंचकर कैसे भिक्षा पर सुंदर साथ अपना गुजारा करते हैं, ये चर्चा हम सुनेंगे कल सुंदर साथ जी। इसके आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।